क्लासेज नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। आपके समक्ष कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटेन के अगले पार्ट को लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, हु entertains the harmless day with a well chosen book or friend. Of reference, these lines have been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton. इस तरीके से लिखेंगे। कंटेक्स्ट आप लिखेंगे इन दीज लाइन्स, पोएट डिस्क्राइब ए गुड क्वालिटी ऑफ हैप्पी मैन। हिंदी में पहले इसका हम अर्थ देखते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु मीन्स जो, ऐसा व्यक्ति, हमारा शीर्षक कहता है कैसा व्यक्ति है, हैप्पी मैन, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। तो एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र का वर्णन किया गया है जो प्रसन्न है। तो हु गॉड डोथ लेट, ऐसा व्यक्ति लेट एंड अर्ली प्रे, दिन और रात अर्थात सुबह शाम हर वक्त वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, उनकी वंदना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, किसके लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, देन गिफ्ट टू लैंड, किसी उपहार की आकांक्षा नहीं है कि हमें ईश्वर से कोई उपहार प्राप्त हो। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन मीन्स पॉजेस, व्यतीत करता है, बिताता है, द हार्मलेस डे, अपने हानि रहित दिन को, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए अपने दिन को बिताता है। किस तरीके से, विथ अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक या ऐसे मित्र के साथ जो उसके साथ अपने समय को अच्छे ढंग से व्यतीत कर सके। इसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। इन दीज लाइन्स पोएट सेज दैट हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड अर्ली एंड नाइट आर डे एंड नाइट, एंड नेक्स्ट लाइन, ही प्रेज टू गॉड, he prays to God for his grace and there is no selfish motive in his prayer. Next होगा, he does not need any gift or he does not need any other gift from God. Next line, who entertains the harmless day, he does not like to harm anybody, so he passes his time with a well chosen friend or well chosen book. और इसके अगले पैसेज को, अगले स्टांजा को हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य लिखिए। अगले स्टांजा, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टांजा है, प्राय बोर्ड के एग्जाम में इसको दिया जाता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम, वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है, सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल मीन्स होता है दास्ता, और किसी भी तरह के दास्ता से, किसी भी तरह के बंधनों से वो व्यक्ति मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, कैसे बंधनों से मुक्त होता है, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, जीवन में उन्नति होगी उसकी या उसकी अवनति होगी, जीवन में ऊपर उठेगा या वो व्यक्ति नीचे जाएगा, वह इन चिंताओं से, इन दास्ताओं से वो मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपना स्वामी स्वयं होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास कोई भी सांसारिक संपत्ति नहीं होती है, कोई सांसारिक संपदा नहीं होता है, बावजूद उसके वह स्वामी होता है। एंड नेक्स्ट लाइन, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, मीन्स उसके पास कुछ भी नहीं है। हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। और ऐसा व्यक्ति एक प्रसन्न व्यक्ति होता है। एक प्रसन्न व्यक्ति का ये कैरेक्टर होता है, उसका एक लक्षण होता है, उसका ये जीवन होता है। रेफरेंस सेम लिखेंगे, कंटेक्स्ट बस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन, इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स
द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर, ही लव्स फ्रीडम, he does not care for rise or fall in life. Success does not make him happy or failure does not make him discouraged. He control his mind. He balanced his mind, he controlled his desire, and such a happy person, such a happy man may be poor in worldly possessions, but he is the master of all the world in true sense. तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ. एंड द लास्ट लाइन इज having nothing he hath all. This is the best example of figure of speech ऑक्सीमोरन. यह विरोधाभास अलंकार जिसको ऑक्सीमोरन कहते हैं उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. यहाँ पे एक तरफ कवि ये कह रहा है कि हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, बट ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है. तो आज बस इतना ही. अगले पोएम को लेकर के आपके पास जल्द प्रस्तुत होंगे. धन्यवाद.